हेलो एवरीवन, आज हम इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर एट पार को सॉल्व किया था। उसमें हमने जाना था कि कंपनी अपनी फेस वैल्यू पे ही अगर मार्केट में शेयर सोल्ड करती है तो वो एट पार होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे इशू एट प्रीमियम। स्टूडेंट, होता क्या है, हम ये जान लें कि प्रीमियम पे इशू क्या होता है। तो कंपनी क्या करती है, जब अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे मार्केट में शेयर इशू करती है, जो भी उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो प्रीमियम वैल्यू कहलाती है। ओके, और जो उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो प्रीमियम का अमाउंट कहलाता है। तो एट प्रीमियम मीन्स इशू ऑफ शेयर्स एट अ वैल्यू मोर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। यही मैंने बताया कि जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है उससे जितने भी एक्स्ट्रा वैल्यू पे कंपनी शेयर मार्केट में सोल्ड करती है वो एक्स्ट्रा वैल्यू प्रीमियम हो जाती है। जैसे कि 10 रुपये का शेयर है, मार्केट में 15 रुपीज़ पे सोल्ड हुआ तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा वैल्यू हुई और यही 5 रुपीज़ कंपनी की प्रीमियम की वैल्यू हो गई। ओके, यानी जब भी कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए एक्स्ट्रा फेस वैल्यू में एक्स्ट्रा अमाउंट की वैल्यू को ऐड करके मार्केट में शेयर सोल्ड करती है तो वही एक्स्ट्रा वैल्यू प्रीमियम वैल्यू। 10 रुपये का शेयर है, अगर 13 रुपीज़ में सोल्ड कर रही है तो 3 रुपीज़ उसकी प्रीमियम वैल्यू हो गई। इफ़ 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा के सोल्ड कर रही है तो 15 रुपीज़ हो गई वैल्यू। तो जितने भी उसकी फेस वैल्यू से ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा शेयर की वैल्यू होगी वो हायर वैल्यू ही प्रीमियम कहलाएगी। रिक्वायरमेंट की बात अगर कर ले तो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मीन्स कि अब कंपनी को जो भी सिक्योरिटी का अमाउंट मिलेगा प्रीमियम का वो क्रेडिट होगा किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। उसको हम शेयर कैपिटल में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं क्योंकि शेयर पे जो अमाउंट रिसीव होता है वो शेयर के कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। बट आपने तो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ा के इशू किया तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट आपको मिल रहा है वो आपके कैपिटल में तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आपको तो कैपिटल सिर्फ फेस वैल्यू पे ही चाहिए थी ना। आपने तो उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रीमियम पे बढ़ा के बेचा है मार्केट में, तो जो एक्स्ट्रा मिला है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट कर देते हैं। कभी भी हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब हम अगर बैलेंस शीट की बात कर लें तो बैलेंस शीट में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। जैसे कि हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं वैसे ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ये तो हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड कुछ बातें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। सुशील लिमिटेड, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सुशील लिमिटेड was registered with an authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh equity share of ₹10 each। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो थी सुशील लिमिटेड कंपनी की वो 10 लाख रुपीज़ में थी। इफ़ यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात की जा रही है और मैंने आपको प्रीवियस की वीडियो में बताया है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है। गवर्नमेंट जितने के लिए आपको ऑर्डर देती है कि आप उतनी कैपिटल में बिजनेस कर सकते हो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। तो ये हो गई आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब आपको क्या करना है, वो 10 लाख रुपीज़ आपको मीन्स की कंपनी को इकट्ठे करने हैं। तो कंपनी अगर 1 लाख मार्केट में शेयर सोल्ड कर दे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ रख दे तो उसको आसानी से 10 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे इशूड सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर करती है, यानी कंपनी 1 लाख तक का शेयर मार्केट में सोल्ड कर सकती है। बट कंपनी ऐसा नहीं करती, उसको नीड नहीं होगी, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर रही है। हो सकता है उसका कम शेयर को ही सोल्ड करके कंपनी का कैपिटल इकट्ठा हो जाए। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा पे हम नहीं जा सकते हैं, बट ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंडर में हम शेयर इशू कर सकते हैं। यानी हम 1 लाख से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकते। 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, 10 लाख से ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा नहीं कर सकते। बट हम 1 लाख शेयर से कम शेयर तो मार्केट में इशू बिल्कुल कर सकते हैं। तो कंपनी ने ऐसा ही किया और 40,000 शेयर उन्होंने
इशू कर दिया 3 रुपीज़ के प्रीमियम पे। अब देखिए कितने रुपये बढ़ा के कंपनी ने इशू किया, 3 रुपीज़। 10 रुपीज़ उनकी फेस वैल्यू थी और 3 रुपीज़ कंपनी ने बढ़ा दिया, यानी कि बढ़ी हुई वैल्यू प्रीमियम कहलाएगी और उस पर बढ़ा हुआ इनकम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहलाएगा। तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब आगे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट बेस है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो इंस्टॉलमेंट में फेस वैल्यू जो भी होगी वो इंस्टॉलमेंट में बटी होगी, बिल्कुल बटी। ये देख लीजिए आप, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट। इस 5 रुपीज़ में 3 रुपये आपका इंक्लूड है प्रीमियम का 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपीज़ ये आपका फाइनल कॉल पे। अब आप सबको ऐड कर लीजिएगा तो 13 रुपीज़ हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रीमियम का जो भी हमें डिटेल दिखाना है वो अलॉटमेंट के साथ दिखाना। अगर ये एप्लीकेशन पे दिया होता तो हम भी इसको एप्लीकेशन पे दिखा देते। तो प्रीमियम जहाँ भी इंस्टॉलमेंट में बोला जाता है आप उसी एंट्री में उसको शो करोगे। ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी वर डुली रिसीव। शेयर इशू एक्सपेंसेस, इस क्वेश्चन में ये भी बताया जा रहा है कि शेयर पे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं शेयर को इशू करने के टाइम। और मैंने आपको प्रीवियस की वीडियो में बताया था कि जब हम कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताया था, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, कि जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम शेयर का काम करते हैं, कंपनी खोलते हैं, तो कुछ स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस होते हैं, शेयर इशू करने पे भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो वही एक्सपेंसेस यहाँ पे 15,000 का दिया हुआ है। तो आप इसके लिए भी एंट्री बना दोगे और इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो भी हमने आपको पढ़ के सुनाया था। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये शेयर किस पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे। इंस्टॉलमेंट कितने थे? 4 रुपीज़ एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़, फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ इस 5 में इंक्लूड थे किसके? प्रीमियम के। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू हो रहे थे? 40,000। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज़ और प्रीमियम कितना था? 3। तो टोटल 13। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री मैंने बताई थी आपको कि एप्लीकेशन का पैसा जो भी मनी होता है वो रिसीव होता है। दूसरी एंट्री मैंने आपको ट्रांसफ़र की बताई थी। तीसरी एंट्री मैंने आपको अलॉटमेंट ड्यू की बताई थी। चौथी एंट्री मैंने आपको अलॉटमेंट पे जो ड्यू था उसको रिसीव करने की। और उसके बाद जितने भी कॉल्स होते हैं हम उसकी एंट्री नंबरिंग से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपको मिल रहा है 40,000 शेयर पे 4 रुपीज़, तो 160 यहाँ पे। अब इस बैंक में अकाउंट में आपको पैसा मिला हुआ है मनी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस शेयर एप्लीकेशन से ये शेयर एप्लीकेशन आपका कट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी मेजर एंट्री बन जाएगी। तो ये दोनों एंट्री मिला के आपकी एक एंट्री कंप्लीट होती है एप्लीकेशन की। अब हम अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो अलॉटमेंट पे ही मिल रहा है। स्टूडेंट्स, हम कभी भी बैंक के साथ सिक्योरिटी की एंट्री को नहीं दिखाते हैं। अगर एप्लीकेशन पे भी हमें सिक्योरिटी की एंट्री बनानी होती तो हम यहाँ सेकंड वाली एंट्री पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते, ना कि हम बैंक के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते। ओके, तो ये आपकी जानकारी के लिए होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं इन कन्फ्यूज़ होकर जब उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। मैंने एंट्री की है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 40,000 शेयर पे 3 रुपीज़ से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 120 और आपका 40,000 शेयर पे 2 रुपीज़ से आपका अलॉटमेंट अमाउंट। तो दोनों को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके तो 2 लाख हो जाएगा। नरेशन हम सारे एंट्री में बिल्कुल ज़रूर से लिखेंगे, क्योंकि बिना नरेशन के जर्नल एंट्री सही नहीं मानी जाती है। किसी भी तरह की जर्नल एंट्री में नरेशन करना ज़रूरी होता है। मैं लास्ट में आपको सारे नरेशन बता दूंगी, या फिर मैं अभी बता देती हूँ। फर्स्ट में आप नरेशन लिखोगे बिंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। सेकंड में आप नरेशन लिखोगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड नरेशन हो जाएगा बिंग अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। और फोर्थ में हम सबसे पहले एंट्री देख लेते हैं। हमें अमाउंट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये ड्यू था तो ड्यू की एंट्री थी। अब पब्लिक पेमेंट कर रही है तो जब पेमेंट कंपनी को मिलेगा तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये दोनों प्रीमियम और अलॉटमेंट दोनों अमाउंट को जोड़ के बैंक में आपके कितने अमाउंट आ जाएंगे? 2 लाख। यानी ये दोनों एंट्री मिलके एक एंट्री बनती है। तो अब हम कॉल की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 कॉल थे आपके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल की बात कर लेते हैं। तो
पहले तो कंपनी ड्यू करेगी, ड्यू की एंट्री करेगी, क्योंकि कंपनी पब्लिक को रिमाइंड कराती है कि आपका इंस्टॉलमेंट बाकी है और आप पेड कर दीजिए। तो जब पब्लिक को रिमाइंड कराना है तो कंपनी पहले मांगेगी नहीं, पहले उनको बताएगी, ड्यू की एंट्री करेगी, बकाया की एंट्री बताएगी। तो यहाँ पे बकाया की एंट्री हम कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर पे आपका कॉल कितने का था, 2 रुपीज़ का था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 और नरेशन हो जाएगा बिंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब पब्लिक पेमेंट करेगी और कंपनी पेमेंट रिसीव करेगी, और जब पेमेंट रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस कॉल का आपको पेमेंट मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फिर वही अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप चाहें तो इस एंट्री से ये एंट्री कट करके भी इस एंट्री को समझ सकते हैं मेजर एंट्री के तौर पे। अब हम सेकंड और फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं। ये भी कितने रुपीज़ से था, 2 रुपीज़ से था। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्यू की हो जाएगी, क्योंकि पहले पब्लिक से मांगा जाएगा। तो ड्यू की एंट्री कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर वही 40,000 शेयर और 2 रुपीज़ ईच शेयर 80,000 नरेशन बिंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब पब्लिक को जब ये रिमाइंड कराया जाएगा कि आप अपना ड्यू पेमेंट कर दो, तो पब्लिक पेमेंट करने के लिए आएगी, और जब पब्लिक पेमेंट करेगी तो कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा, और फिर बैंक ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कौन से ड्यू का अमाउंट मिल रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का, तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और फिर सेम अमाउंट जो आपने मांगा वो आपको रिसीव हो गया। और इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि कुछ पैसे खर्च हो रहे थे शेयर को इशू करने पे, तो उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। प्रीवियस की वीडियो में मैंने थियरी में उसको सब कुछ बताया है। तो 15,000 रुपये 15,000 इशू हुए थे जो शेयर, उस पर एक्सपेंसेस हुए थे, तो उसकी एंट्री शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस कंपनी का हो रहा है, तो बैंक से पैसा जा रहा है, ना कि पैसा बैंक में आ रहा है, इसलिए बैंक क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 15,000। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।